हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय सर। मैं अपने यूट्यूब चैनल फेमस स्टडी सेंटर बाय अजय सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने सेट नंबर 2 संकेतांक CW सन 2016 के खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक करवा दिए थे बच्चों। आज हम 11 से 20 तक करवाने वाले हैं। तो बच्चों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिएगा बच्चों, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्या है, तो मासा होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स वाई, ऑप्शन बी में एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी में एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी में 2xy स्क्वायर। तो बच्चों चलिएगा सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या दिया, ए बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी बराबर दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको हम विस्तारित रूप में लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, इसको लिख लो विस्तारित रूप में। तो x इंटू एक्स इधर y इंटू वाई कर लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 3 बार लिख लिया, 3 घातें चढ़ी थी। बच्चों मासा क्या होता है, मासा होता है जो दोनों में कॉमन होगा। तो मासा क्या होगा, एक तो कॉमन मुझे x मिल रहा है ना, और एक y मिल रहा है और एक y मिल रहा है। बस इतने मिल रहे हैं, एक x मिल रहा है और y मिल रहा है, एक y मिल रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। कौन बच्चों, बी ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुपद 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक मूल दूसरे मूल के व्युत्क्रम हो, तो a का मान होगा। ऑप्शन ए में 1/9, ऑप्शन बी में 2/3, ऑप्शन सी में 3/2, ऑप्शन डी में 1/6। तो बच्चों क्या कह रहा है कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। तो हमने मान लिया, माना एक मूल अल्फा है, तब दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल होगा 1/अल्फा। क्या होगा, 1/अल्फा, यानी अल्फा का व्युत्क्रम मीन्स उल्टा। तो अब देखिएगा बच्चों, अब तुम्हारा जो है बहुपद दिया हुआ है, बहुपद 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। अब हम बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर तो a बराबर 9 होगा, b बराबर 13 और c बराबर 6a। अब क्या होगा बच्चों कि मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो मूल आपके क्या है, एक है हमारा अल्फा गुणा दूसरा है 1/अल्फा बराबर c हमारा हो गया 6a और a बराबर हो गया 9। a बराबर हो गया, तो अल्फा से अल्फा कट गया, तो 1 बराबर काट दो भाई, 3 त्रिका 9, 3 दूनी, तो 2a/3 इसके बटे 1 कर लीजिएगा, यूं क्रॉस गुणा करवा दो। तो ये 2a बराबर हो जाएगा 3। तो इधर देख लीजिएगा, तो a बराबर हो जाएगा 3/2। a का मान पूछ रहा था, तो 3/2 का मतलब सी ऑप्शन सही होगा बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यदि रैखिक समीकरण cx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 4 के अनेक हल हो, तो c का मान होगा। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में -3, ऑप्शन सी में -12, ऑप्शन डी में कोई मान नहीं। तो बच्चों चलिएगा देखते हैं।
सॉल्व करेंगे इसको। तो समीकरण हमारा दिया सी एक्स माइनस वाई, पक्षांतर कर लो, -2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गया। और 6x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तुलना कर लेंगे। समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 तुलना करेंगे तो हम डायरेक्ट किए दे रहे हैं। तो a1 बराबर हो गया c, b1 बराबर -1, c1 बराबर -2, a2 बराबर होगा 6, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4। अब क्या करेंगे, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का ये प्रतिबंध है, इसमें मान रख देंगे। तो a1 हमारा कितना है, c है, a2 6 हो गया, b1 हमारा माइनस हो गया, b2 -2 हो गया, इधर -2 इधर -4। तो ये माइनस से माइनस कट भी जाएगा। तो c बटे 6 बराबर 1/2 बराबर, इसको भी काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। तो हम इनमें दो पदों को उठा लेंगे, दो स्टेप, पहला या दूसरा और पहला या तीसरा कोई भी उठा लो। तो हम पहला और दूसरा उठा ले रहे हैं। तो c अपान 6 बराबर 1/2, यदि क्रॉस गुणा कर देंगे तो 2c बराबर 6, तो c बराबर 6/2, 2 तिहाई 6, तो c बराबर 3, c बराबर 3। बच्चों c बराबर 3 यानी ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, सी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए चित्र में यदि DE समांतर है BC तो AD का मान होगा, यानी AD ये ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए में 1 दिया है, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 दिया हुआ है, ऑप्शन डी में 4 दिया हुआ है। बच्चों क्या है, थेल्स प्रमेय क्या है, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य वे दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, इसलिए हमारा हो जाएगा AD डिवाइड बाई DB बराबर AE डिवाइड बाई EC। बच्चों मान रख दीजिएगा, AD हमें ज्ञात करना है, पता नहीं है, DB हमारा कितना है 4 है, AE कितना 1 है, EC कितना है 2। ऐसे क्रॉस गुणा करवा दो तो 2AD बराबर हो जाएगा 4, तो AD बराबर हो जाएगा 4/2, 2 दूना, तो AD बराबर 2, AD बराबर 2। तो बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 नोट करते हैं। बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया है x² - 4x + 5, ऑप्शन बी में दिया है 2x² - 7x + 6 बराबर 0, ऑप्शन सी में दिया हुआ है x² + 3x - 12 बराबर 0, डी में दिया हुआ है 3x² - 6x - 2 बराबर 0। यानी इन चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैसे चुनेंगे बच्चों। तो हमारा यहाँ एक मूल दिया है, द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हुआ है, तो यानी इन सभी समीकरणों में हम x के स्थान पर 2 रखेंगे। जो भी समीकरण ये 2 रखने पर शून्य हो जाए वही उसका समीकरण होगा। तो बच्चों चलिएगा हम क्या करेंगे, पहले x² - 4x + 5 में यहाँ बराबर नहीं लिखा है 0, तो x बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर चेक करते हैं। तो इधर हो जाएगा 2 का वर्ग -4 गुणा 2 + 5 हो जाएगा बराबर 0। तो इधर 2 का वर्ग हो गया 4, -4 दूना 8 धन 5 बराबर 0, तो 5 4 9 -8 बराबर 0। यहाँ 1 बराबर 0, यानी 1 बच रहा है, 0 नहीं हो रहा है। चलिएगा हम दूसरे समीकरण में मान रख करके देखते हैं। 2x² - 7x + 6 बराबर 0, इसमें भी हम x बराबर 2 रखेंगे। रखने पर
तो रख दीजिएगा 2 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुणा 2 धन 6 बराबर 0। तो 2 गुणा 2 का वर्ग 4, 7 दूनी 14 धन 6 बराबर 0। 4 दूना 8 माइनस 14 प्लस 6 बराबर 0। प्लस प्लस के जोड़ दीजिएगा 8 6 14 माइनस 14 बराबर 0। 14 में 14 जाएगा 0 बराबर 0। अर्थात हमारा दूसरे क्वेश्चन में x बराबर 2 रखने पर 0 हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा। हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, समांतर श्रेणी √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस डॉट डॉट का n पद का योगफल होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। ऑप्शन बी में √2n दिया हुआ है। ऑप्शन सी में n ब्रैकेट में n प्लस 1/√2। ऑप्शन डी में दिया हुआ 1। तो बच्चों समांतर श्रेणी देखिएगा, सॉल्व। समांतर श्रेणी क्या दिया? √2 दिया हुआ है प्लस 8 √2 को हम 2√2 लिख सकते हैं, और प्लस 18 को 3 त्रिका 3√2 लिख सकते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से n पदों का योगफल। तो यहाँ a बराबर हमारा हो जाएगा √2 यानी AP का प्रथम पद, और d क्या होगा? प्रथम पद से दूसरा पद घटा देंगे, 2√2 से √2 घटा देंगे तो बचेगा √2। और हमें ज्ञात करना है Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों मान रख दीजिएगा, n तो n ही है /2, और 2a यानी 2√2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इधर हो जाएगा √2। तो इधर हो जाएगा n/2, इधर हो जाएगा 2√2 प्लस गुणा कर दो √2n माइनस √2। तो ये होगा n/2, क्या होगा? √2n, और 2√2 में एक √2 चला जाएगा, प्लस √2 आ जाएगा, प्लस √2 आ जाएगा बच्चों। तो अब क्या होगा, हम इधर कर देते हैं n/2, और इधर क्या करेंगे? √2 कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा n प्लस 1। क्या बचेगा? n प्लस 1। तो इधर हो जाएगा √2/2n, और इधर हो जाएगा n प्लस 1। क्या करेंगे? इधर हम कर देंगे हर का परिमेयकरण, मतलब हर का परिमेयकरण नहीं, यानी जो है √2 का ऊपर गुणा कर देंगे, √2 का नीचे, और इधर n प्लस 1। तो ऊपर हो जाएगा 2/2√2, और n ब्रैकेट में n प्लस 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर n ब्रैकेट में n प्लस 1, और बटे में ये आ जाएगा √2, बटे में आएगा √2। तो हमारा ये ऑप्शन होगा सी। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बिंदु P दिया हुआ है 2,3 की x अक्ष से दूरी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में 5। तो बच्चों आपको पता है ना कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी होती है y बराबर b। तो बच्चों इस बिंदु में क्या है, इसको a मान लेंगे, इसको और इसको मान लेंगे b। तो यहाँ हो गया y बराबर b कितना है? 3, यानी y अक्ष से दूरी 3 इकाई होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। चलिएगा बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अर्धवृत्त का परिमाप होगा, अर्धवृत्त का परिमाप होगा। तो बच्चों परिमाप क्या है? परिमाप का मतलब ये जो होगा ये व्यास होगा, और ये वृत्त की ये परिधि होगी, ये टोटल योग इसका होगा परिमाप। तो परिमाप क्या होगा इसका? अर्धवृत्त की परिधि। तो यहां हो जाएगा बच्चों वृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का
अर्ध वृत्त का परिमाप होगा वृत्त का व्यास धन अर्धवृत्त की परिधि। तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का व्यास तो हो गया बच्चों 2r, अर्धवृत्त की परिधि 1/2 है ना। अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी 1/2 इंटू 2πr, तो 2 से 2 कट गया, तो इधर 2r धन इधर πr बचा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इधर r कॉमन ले लेंगे, तो 2 धन पाई अंदर बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों इसमें? बी ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की ओर। बच्चों चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ऑप्शन ए में 2 गुना, ऑप्शन बी में 3 गुना, ऑप्शन 4 सी में आधा, ऑप्शन डी में कोई अंतर नहीं होगा। तो बच्चों देखिएगा, जब एक बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो, तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2πrh। क्या होगा? 2π, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrh। परंतु जब बेलन की त्रिज्या बराबर हो 2r, क्या हो? तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr की जगह लिख देंगे 2r इंटू h। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 πrh। तो बच्चों देखिएगा क्या करेंगे, 4πrh में हम 2πrh से भाग दे देंगे, तो ये कट गया, 2 दूना 4 बराबर 2 गुना होगा। कितना गुना? 2 गुना होगा बच्चों। ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20। एक पासे को फेंकने पर 3 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए में 1/2, ऑप्शन बी में 1/3, ऑप्शन सी में जो है 0, ऑप्शन डी में 2/3। तो बच्चों क्या है, पासे में क्या कौन कौन से अंक आते हैं? तो एक जब पासे का खेल चलेगा तो संख्याएं आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये संख्याएं आएंगी पासे में। तो अब क्या होगा, कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव परिणाम 6 होंगे बच्चों। अब कह रहा है 3 से अधिक आने की प्रायिकता, तो 3 से अधिक कौन आ सकता है? 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। 3 से अधिक आने में क्या क्या आ सकता है? या तो 4 आएगा, या 5, या 6। तो अब लिखेंगे 3 से अधिक आने की प्रायिकता बराबर, तो 3 संभावनाएं हैं, तो 3/6 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। तो हमारा ऑप्शन होगा बच्चों 1/2। बच्चों मैंने आज जो है 11 से 20 तक के सारे बहुविकल्पी प्रश्न करवा दिए हुए हैं। तो कल जो है हम खंड बा के सारे प्रश्न करवाने वाले हैं बच्चों। तो आप लोग क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।